आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2071 नए मामले सामने आए, जबकि 95 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 7051 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 423, उधम सिंह नगर में 355, हरिद्वार में 264, नैनीताल में 223, चमोली में 175, पौड़ी गढ़वाल में 164, रुद्रप्रयाग में 114, उत्तरकाशी में 85, अल्मोड़ा में 82, पिथौरागढ़ में 64, टिहरी में 48, चंपावत में 42, बागेश्वर में 32 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 95 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि देहरादून हरिद्वार जिले में अप्रैल व मई में हुई 27 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की गई। इन्हें मिलाकर अब तक मरीजों की 5,927 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,051 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 17 और मरीज मिले। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को देहरादून जिले में 17 और ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। दून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले में 118 मरीज, तो कुल मिलाकर के मरीजों की संख्या 118 पहुंच गई है। मजदूरों को खाना देना सरकारों की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट। तो देश भर में फंसे मजदूरों की सूद लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मजदूरों को 2 वक्त का खाना मुहैया कराना सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वे देश में कहीं भी फंसे हों। शीर्ष अदालत ने कहा मजदूरों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में जहां मजदूर फंसे हैं वहां सामुदायिक रसोई शुरू की जाए, ताकि मजदूरों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। 18 पार वाले भी सरकारी केंद्रों पर करा सकेंगे टीकों का पंजीयन। तो अब 18 से 44 साल के उम्र वाले भी सरकारी केंद्रों पर टीके के लिए पंजीयन करा सकेंगे। यह सुविधा निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगी। अभी 45 पार वालों के लिए यह सुविधा थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली यह कि अगर टीकाकरण केंद्र पर शाम होते होते कुछ खुराक बची है, वह अपॉइंटमेंट ले चुका कोई लाभार्थी किसी कारण से नहीं आता है, तो ऐसे मामले में टीके को बर्बाद होने से रोकने के लिए केंद्र पर ही पंजीयन करा टीका लगवा सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वह केंद्र पर जाकर पंजीयन कराने के बाद टीका लगवा सकते हैं। कोविड कर्फ्यू 1 जून तक बढ़ाया, 28 को खुलेंगी किराना की दुकानें। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने लगातार तीसरे हफ्ते में भी कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में मंगलवार सुबह 6 बजे से 1 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को एसओपी जारी कर दी। एसओपी के मुताबिक इस हफ्ते किराना की दुकानें और जनरल स्टोर इस सप्ताह 28 मई को खुलेंगे। इनके समय में बदलाव किया गया है। इनके खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे रहेगा। पहले यह 7 बजे से 11 बजे था। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य की सभी सस्ते गल्ले की दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा प्रदेश भर में फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, मछली, चिकन बिक्री, इनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यानी 3 घंटे खुली रहेंगी। प्रवासियों के लिए 7 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य। तो संक्रमण से बचाव के लिए बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों को ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित ग्रामीण आइसोलेशन सुविधा में अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। गांव में क्वारंटाइन सेंटरों का खर्चा राज्य सरकार उठाएंगी। तो ग्राम पंचायतों में संचालित हो रहे क्वारंटाइन सेंटरों का खर्च राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि, राज्य आपदा मोचन निधि से उठाएगी। ये भी खुले रहेंगे। तो कोविड सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान व उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। होटलों में भोजन पर रोक जारी। तो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को केवल खाने या अन्य खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति रहेगी। इनमें बैठकर भोजन करने पर पाबंदी रहेगी। आपातकाल में इन्हें अनुमति। तो ऑटो व टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए अनुमति। बीमार व्यक्तियों व उनके परिजनों को डॉक्टर या अस्पताल की पर्ची पर आवागमन की अनुमति। टीकाकरण के लिए जाने की भी अनुमति है। अब येलो फंगस यूपी में मिले मरीजों में तीनों फंगस।
तो ब्लैक और वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का मरीज मिला है। डायबिटीज से पीड़ित मरीज 15 दिन पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आया। 3 दिन पहले तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया तो ब्लैक फंगस से पीड़ित मिला। जांच में वाइट एवं येलो फंगस की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने बताया इन्हीं लक्षणों के 4 मरीज लखनऊ के KGMU में भी मिले हैं। ज्यादा खतरनाक डॉक्टर BP त्यागी ने येलो फंगस को ब्लैक व वाइट से अधिक खतरनाक बताया। वहीं अन्य डॉक्टरों का कहना है कि सभी फंगस काफ़ी पहले से मौजूद हैं और समय रहते उपचार मिल जाए तो ठीक भी हो रहे हैं। मुनस्यारी में पेट्रोल के दाम 96 रुपये के पार हो गए हैं। कोविड के कारण दूसरे साल भी तबादला सत्र शून्य घोषित। तो कोविड-19 संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल भी राज्य सरकार ने तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। हल्द्वानी से खबर है, ये पिता के इलाज के लिए दिन भर मजदूरी कर मां संग रात अस्पताल के बरामदे में गुजार रहे नाबालिग बच्चे। तो गरीबी और बेबसी क्या नहीं कराती, जब अपनी जान बचाने की जिद हो तो इंसान असंभव से असंभव काम भी करने को आतुर रहता है। सोमवार को सुशीला तिवारी अस्पताल परिसर में 3 नाबालिग बच्चों और उनकी मां की बेबसी सामने आई। सड़क हादसे में घायल पिता के स्वस्थ होने की उम्मीद पाले तीनों नाबालिग बेटे मां के साथ सुशीला तिवारी अस्पताल के बरामदे में 2 साल से रात गुजार रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर पिता की दवा और खाने का इंतजाम करते थे, लेकिन कोविड कर्फ्यू में काम छूटा तो खाने तक के लाले पड़ गए हैं। रामदेव ने IMA फार्मा कंपनियों से पूछे 25 सवाल। तो एलोपैथी को लेकर के दिए गए विवादित बयान को वापस लेने के बाद बाबा रामदेव ने एक बार फिर इस चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठा दिए। बाबा ने सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिख 25 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पत्र में एलोपैथी को लेकर कई सवाल उठाए और एलोपैथ के डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों को इनके जवाब देने की चुनौती दी है। न्यायमूर्ति वर्मा स्थायी जज बने। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में कार्यरत अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से इस आशय का नोटिस जारी कर दिया गया। CBSE की पैटर्न पर ही उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा का पैटर्न CBSE के अनुसार तय होगा। हालांकि केंद्र के रुख को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर बहुविकल्पीय पद्धति पर भी होमवर्क शुरू कर दिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की ओर से अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा की गई। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 28 को ही होगी, हर जिले में केंद्र। तो स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स पद पर 28 मई को होने वाली भर्ती परीक्षा उसी दिन होगी। परीक्षा को हर जिले में केंद्र बनाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने भर्ती के लिए पहले राज्य में 2 ही परीक्षा केंद्र बनाए थे। कोरोना व आने जाने की दिक्कत की आशंका को देखते हुए अभ्यर्थी 2 केंद्र बनाने का विरोध कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने परीक्षा स्थगित करने व हर जिले में केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग को सभी जिलों में केंद्र बनाकर 28 मई को ही परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। एक दिन ही दुकानें खोलने की छूट पर खपा। तो सरकार ने 1 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया, लेकिन किराना की दुकानें को 28 मई को ही खोलने की इजाजत दी है। सरकार के इस फैसले का व्यापारियों सहित व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने विरोध किया है। कहना है कि महज एक दिन किराना की दुकान खुलने से बाजार में अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ेगा। ब्लैक फंगस, दून अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीज भर्ती। तो दून अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीज भर्ती हो गए हैं। एक मरीज पहले से भर्ती है। इसमें ब्लैक फंगस के मजबूत लक्षण हैं। देर शाम उसमें पुष्टि की बात सामने आई, लेकिन कल्चर रिपोर्ट नहीं आने से पुष्टि नहीं हो सकी। समीक्षा अधिकारी चमोला का निधन। तो मुख्यमंत्री सचिवालय तैनात में समीक्षा अधिकारी और सचिवालय संघ के पूर्व उपाध्यक्ष संदीप चमोला का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में न साड़ी चैलेंज न दाढ़ी चैलेंज। तो साड़ी चैलेंज, फुलवारी चैलेंज, दाढ़ी चैलेंज और यहां तक कि मुंडन चैलेंज भी। याद कीजिए, कोरोना की पहली लहर के दौरान सोशल मीडिया इस प्रकार के चैलेंज से गुजर रहा था। लॉकडाउन के दौरान घरों की 4 दीवारी में बंद राज्य के
आम आदमी, छात्र, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी समय बिताने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में सोशल मीडिया में किसी न किसी तरह से सक्रिय थे। तमाम तरह के चैलेंज आए और बड़ी संख्या में लोग उनमें जुड़े थे, लेकिन कोरोना के क्रूर रूप को देखकर इस बार सोशल मीडिया भी सहमा हुआ है। मुफ्त राशन के नाम पर जनता से छलावा। तो जिला आपूर्ति विभाग की लापरवाही ही और राशन डीलरों की मनमानी का ही खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की मुफ्त और सस्ते राशन की योजनाओं का राशन कार्ड धारक को फायदा नहीं मिल पा रहा है। विभाग के अधिकारी मौन हैं। ऐसे में राशन वितरण की व्यवस्था का बुरा हाल है। राशन डीलर अपनी सुविधानुसार राशन का उठान और वितरण कर रहे हैं। स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे तो कैसे हो पाएंगी परीक्षाएं। तो सरकारी स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश से जिले के प्रिंसिपलों में नाराजगी है। उनका कहना है कि गर्मियों की छुट्टी के चलते ज़्यादातर प्रिंसिपल स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी वापस आने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में बिना उनके आए क्वारंटाइन सेंटर बनाना मुश्किल है। अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर ठगी। तो साइबर ठगों ने परिचितों के लिए अस्पताल में बेड खोज रहे युवक को निशाना बनाया। ठगों ने बेड दिलाने का झांसा देकर 20,000 रुपये ठग लिए। वहीं देहरादून से खबर है, ये मकान किराए पर लेने के नाम पर कर रहे ठगी। तो अगर आप अपने मकान को किराए पर देने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। साइबर ठग मकान किराए पर लेने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। राज्य में अब 18+ वालों के लिए टीके का टोटा। तो उत्तराखंड में अब 18 से 44 साल तक की उम्र वालों के लिए वैक्सीन की कमी होने लगी है। इस वर्ग के लिए फिलहाल सिर्फ 2 दिन का ही कोटा शेष है। जल्द वैक्सीन का इंतजाम न होने पर राज्य में इनका टीकाकरण बंद हो सकता है। डोकटी गांव में खुद हफ्ते भर का कर्फ्यू लगाया। तो जहां सरकार के कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद भी लोग कोविड नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं, गांव में पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के घूमना आम हो चला है। वहीं कपकोट के डोकटी गांव के ग्रामीण ने स्वयं गांव में 1 सप्ताह का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जाए। अल्मोड़ा में खरीदारी को उमड़ी भीड़। आधी दुकान से हो रहा पूरा कारोबार। तो रविवार को कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार को दुकानें, बैंक आदि खुले तो बाजार में भीड़ भी कम दिखी। हालांकि प्रशासन ने सोमवार को मात्र सब्जी की दुकान खोलने की अनुमति दी थी, परंतु यहां कई दुकानदारों ने आधी दुकान खोलकर पूरा धंधा किया। पुलिस भी इस ओर नज़रअंदाज करती रही, जिससे बाद में कुछ लोगों ने पूरी दुकान खोल डाली, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए टास्क फोर्स बनाई। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। पतंजलि के डेयरी कारोबार से जुड़े सुनील का निधन। तो पतंजलि योगपीठ के डेयरी व्यवसाय की कमान संभालने वाले सुनील बंसल का राजस्थान जयपुर में कोरोना से निधन हो गया। सुनील कोविड पॉजिटिव आए थे। सुनील बंसल का हरिद्वार पतंजलि की आयुर्वेदिक इकाई में कोई हस्तक्षेप नहीं था। गुड़गांव कार्यालय से पतंजलि की डेयरी उत्पाद दूध, दही, मक्खन और घी जैसे उत्पादों का बाजार संभाल रहे थे। एवरेस्ट फतह कर चमका आकाश। तो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले जाखड़ी गांव निवासी आकाश नेगी ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। बीते 23 मई को उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। बिजली कर्मचारियों का 27 मई तक आंदोलन स्थगित। तो कोविड के बीच 24 घंटे बिजली आपूर्ति के चलते लिया गया फैसला। 1 साल तक हर माह दिया जाएगा 20 किलो अनाज। तो प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान से अब 3 महीने नहीं बल्कि पूरे साल हर महीने 20 किलो अनाज मिलेगा। जबकि जिन किसानों और व्यापारियों ने भूमि के विनियमितीकरण के लिए धनराशि जमा की है, उनका पुरानी दरों पर विनियमितीकरण किया जाएगा। वहीं श्रीनगर से खबर है, 10.5 घंटे बाद खुला हाईवे। तो फरासू से सिरोबगढ़ के बीच हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त है। यमुनोत्री हाईवे पर 4 दिन बाद आवाजाही शुरू हुई। द्वितीय केदार मधमेश्वर मंदिर के कपाट खुल गए हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है, सड़क हादसे में सुमित की हुई मौत, आशीष स्वस्थ। तो कालाडूंगी क्षेत्र में रविवार को कार दुर्घटना में घायल हुए 2 लोगों में से एक देहरादून के
पथुवाला पटेल नगर निवासी कार चालक सुमित कुमार को मुखानी के एक निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। जगाए रक्तदान की अकल तो दिखा खून देने का जुनून। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शिविर में 55 यूनिट रक्तदान किया गया। आज और शुक्रवार को नहीं चलेगी उपासना एक्सप्रेस। तो देहरादून हावड़ा उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार और शुक्रवार को निरस्त रहेगा। समुद्री चक्रवात यास के पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सक्रिय होने की संभावना के मद्देनजर रेलवे बोर्ड की ओर से उपासना एक्सप्रेस समेत पश्चिम बंगाल जाने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम और हरीश रावत की अगुवाई में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए रखा उपवास। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में 50 बेड का वार्ड शुरू कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवा के लिए भटक रहे लोग तो अस्पताल से भेज रहे सीएमओ दफ्तर। अधिकारी बता रहे अस्पताल में ही मिलेगा इंजेक्शन। बात करते जॉब एड को लेकर के तो HTET 2021 के लिए आवेदन शुरू हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 28 मई को साक्षात्कार होगा। स्टाफ नर्स के पद खाली करें आवेदन। तो 98 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर बनने का अवसर तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 27 मई को साक्षात्कार होगा। मियावाला में पंखे से लटके मिले मां और बेटी के शव। तो बद्रीस बिहार मियावाला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी का एक कमरे के पंखे से लटका शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। कोरोना टीके को लेकर के लोगों में असमंजस। तो कोरोना टीके की दूसरी खुराक लगाने के लिए दिनों में अंदर के बदलाव विभिन्न लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। दरअसल दूरस्थ और ग्रामीण व मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में कई लोग पुराने नियम के हिसाब से 28 दिन और 47 दिन बाद टीका लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें बिना टीका लगाए मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। तो पीएससी के सिपाही पर दुष्कर्म के आरोप के बाद सोमवार को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने होटल जाकर पूछताछ की। 26 को सफेद के बजाय सुर्ख लाल रंग में दिखेगा चांद। तो खगोलीय घटनाओं के शौकीनों के लिए 26 मई का दिन बेहद खास होगा। लोग चंद्र ग्रहण और सुपर मून दोनों खगोलीय घटनाएं एक साथ देख पाएंगे। गोपेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। वही खबर है सोशल साइट पर अनजान युवती से न करें दोस्ती एसपी। तो लगातार सोशल साइट पर हो रहे फ्रेंड और ब्लैकमेलिंग को देखते हुए चमोली पुलिस ने लोगों को व्हाट्सएप वीडियो के जरिए सतर्क किया है। पुलिस का कहना है कि सोशल साइट पर अनजान महिलाओं से दोस्ती न करें, ये महंगा पड़ सकता है। टीका लगाने गए शिक्षक लौटाए। तो अस्पताल ने कहा फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में नहीं आया शिक्षकों का नाम। वहीं कोटद्वार से खबर आई है लटीबो में 17 और धनासू में 19 संक्रमित मिले। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बैरागी कैंप में अवैध धार्मिक स्थलों पर चली जेसीबी। तो सिंचाई विभाग की जमीन पर कर दिया था निर्माण। प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया अतिक्रमण। चौकी में शिकायत दर्ज कराने लिफ्ट से जाएंगे लोग। तो प्रदेश में पहली लिफ्ट वाली पुलिस चौकी तैयार हो गई है। पंचायत घरों व सरकारी स्कूलों में लगे कोविड टीके। तो स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज में अड़चन आने पर बदलने पड़े केंद्र। ट्यूशन फीस के नाम पर हो रही उत्पीड़न। तो व्यापारियों का सांकेतिक प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से मांगा इस्तीफा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो दूसरी लहर में तीसरी से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में वेंटिलेटर खरीदने की तैयारी। रामनगर में तैयार किया जाएगा 10 बेड का SNCU। तो STH में बढ़ेंगे 20 PICU बेड। अल्मोड़ा श्रीनगर में खुलेगा SRT सेंटर। हल्द्वानी के ब्लड बैंक भी खून को तरस रहे हैं।
तो AB निगेटिव और O निगेटिव और B की कमी है। ब्लैक फंगस का पहला ऑपरेशन 4 घंटे में, तो सुजल तिवारी अस्पताल में भर्ती किच्छा के मरीज की ब्लैक फंगस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने उसका ऑपरेशन किया। STH में 190 ऑक्सीजन बेड खाली, तो कोविड के 253 मरीज भर्ती हैं। 25 को डिस्चार्ज किया गया, 96 की हालत गंभीर है। वही खबर है रामनगर से 6000 के लिए दोस्त की ली जान, तो पत्नी की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। तो जसोर हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार मैच 6000 रुपये के विवाद में जसोर की उसके दोस्त ने ही की थी। जसोर की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर में चोरी छिपे खुल रही दुकानें, तो दुकानों के बाहर पहरा दे रहे हैं व्यापारी। मौका मिलते ही शटर उठाकर शुरू हो जाती है सामान की बिक्री। पहले वैक्सीन लगाएं फिर हो बोर्ड परीक्षाएं, तो CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जुलाई या अगस्त में कराने की चल रही तैयारी को लेकर के बोर्ड परीक्षार्थियों का तर्क है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सबसे पहले या तो सभी को वैक्सीन लगाई जाए या फिर कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अंतिम संस्कार कराने घाट गई टीम पर पथराव किया गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर है लाठी डंडे लेकर के सौदा स्थल पहुंचे ग्रामीण, नहीं करने दिया संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार। तो खबर है पिथौरागढ़ के तितरी स्यालतड़ में कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। वही खबर है धारचूला से बंद पड़े तवाघाट लिपू लेक सड़क BRO ने खोल दी है। खबर है मुनस्यारी से ग्लेशियर खिसकने से मुनस्यारी नीलम मार्ग बंद हो गया। पिथौरागढ़ में भी भीड़ से जाम लग रहा है। राशन नहीं बांटेंगे गल्ला विक्रेता, तो सरकार सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पर नाराजगी जताई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से बांस गांव में जली दुकान, तो आग लगने से 1000 रुपए का सामान और नकदी जल गया। मिस्ड कॉल देकर गैस सिलेंडर की बुकिंग, तो रसोई गैस का सिलेंडर बुक करने के लिए अब नंबर मिलाकर मोबाइल पर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बस एक मिस कॉल दी हो गया गैस सिलेंडर बुक। हेलीकॉप्टर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाए राघव जुयाल, तो बॉलीवुड एक्टर एंकर डांसर राघव जुयाल पहाड़ परिवर्तन समिति के उमेश कुमार और निशांत भंडारी सोमवार को हेलीकॉप्टर से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं लेकर पिथौरागढ़ पहुंचे। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है 706 लोगों को लगा कोरोना का टीका। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 1.25 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज का इंतजार। जिले में अभी तक 45 प्लस वालों 45,872 लोगों को ही लगी है वैक्सीन। एक सप्ताह में 29 लोगों को लगी डोज। फेफड़े में कोरोना संक्रमण की जांच 3,500 रुपये में होगी, तो स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर CT स्कैन का तय किया मूल्य। वही खबर है रुद्रपुर से शिवम को मिला 2000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार। रुद्रपुर से खबर आई है पुलिस ने 60 लोगों को राशन दिया। फाटो रेंज में मिला हाथी का शव, तेंदुए से संघर्ष से मौत की आशंका। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से फंदे से लटका मिला मैकेनिक का शव, तो जमी परिजनों ने सूदखोर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर है गुलर भोज से पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव। काशीपुर से खबर है सड़क के किनारे मिला अज्ञात का शव। बाजपुर से खबर है बिना पंजीकरण कराए पहुंची बारात, दूल्हे समेत 5 पर केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर है काशीपुर से देवर भाभी पर शादीशुदा युवती को बेचने का आरोप, तो एक व्यक्ति ने देवर भाभी पर उसकी विवाहित पुत्री को गायब करने का आरोप लगाया। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने NGO से मदद मांगी है।